समबाहु त्रिभुज के तीन भुजाएं सेंटीमीटर में कौन सी में दिया है, इस प्रकार पाई गई है। ठीक है ना। लिखता 2x माइनस 3y प्लस के 1, फिर कॉमा सेलेक्ट किया x प्लस y माइनस के 1 और सेलेक्ट किया और 3x माइनस y माइनस 9। त्रिभुज के परिमाप निकालिए। आइए ध्यान दीजिएगा, परिमाप निकालना है त्रिभुज के। इसमें कुछ है नहीं रखल। आपको पता होगा कि इसमें समबाहु त्रिभुज के नाम आया है। क्या बता सकते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज होता है उस समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा तीनों साइड आपस में बराबर होता है। रूल ये है, आपस में क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत है का? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका तीन गो भुजा हो और तीनों आपस में क्या होवे, वही होता है समबाहु त्रिभुज। समझ गए? अब समबाहु त्रिभुज जब तीन भुजा आपस में बराबर है ना, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो बराबर जब है ये है तो बराबर से काम कर लेंगे, निकल जाएगा आंसर। देखिए ध्यान देना होगा। प्रथम भुजात यानी पहली भुजात 2x माइनस के 3y प्लस के 1, यानी दूसरी भुजात x प्लस के y माइनस के 1 और तीसरी भुजा तीन गुना बाबू। बाबू जब आप जानते हैं कि तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो चलिए लेते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। काहे भाई, समबाहु की बात है। तो 2x माइनस 3y या प्लस के 1 और बराबर x प्लस y और माइनस के 1। ठीक है ना जी। अभी जब बराबर करनी है तो इसको नहीं ले लाएंगे। ठीक है ना। तो हो जाएगा 2x माइनस 3y या प्लस के 1 और x आ जाएगा n और फिर y भी आ जाएगा n रहा, खाली माइनस के 1 रह गया। ध्यान देना है 2x है आई माइनस x है, घट जाएगा ना बाबू। तो हो जाएगा x आई माइनस के y है, यहाँ भी y है तो माइनस माइनस पल से 3 और 1 4। आई प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब आइएगा, हमने इसको बराबर किया था ना। अब हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। चूंकि अब इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से लेंगे x प्लस y माइनस 1 बराबर 3x माइनस y माइनस के 9। तो x माइनस 3x, ठीक है, आई पहले के y था, फिर वाला y को लाओ बराबर माइनस के 9 आई माइनस उल्टा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x और प्लस के 2y और बराबर में कितना आ जाएगा माइनस के 8। इरा का समीकरण नंबर 2। अब आइए, यहाँ x है, यहाँ पे 2 x है, दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसा करो ना कि इसमें हम करते हैं दूसरे गुना, या लिख देंगे समीकरण 1 में गुना 2 से, और इसका चिन्ह है प्लस और इसका माइनस, तो दो तरह के चिन्ह में जुड़ता है। तो समीकरण 1 गुना 2 और प्लस समीकरण 2 से, यानी 1 में हम 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आइए तो कितना हो जाएगा, 2x होना जाएगा माइनस के 8y बराबर माइनस के 4, माइनस के 2x और प्लस के 2y बराबर के माइनस। याद रखिएगा, जोड़ते हैं तो चिन्ह को बदलते नहीं हैं, घटाते हैं तब बदलते हैं। तो ये तो खत्म हो जाएगा बाबू।
आई कितना होगा, माइनस के 6 बाई आ जाएगा, आई हो जाएगा 8 4 12 माइनस में, तो बाई बराबर हो जाएगा -12 बटा के माइनस के 6, इसे ही खत्म कहानी, यानी बाई बराबर हो जाएगा 2, है ना। अब बाई का मान समीकरण 1 में यही ना 1 है, x -4 बाई बराबर के -2, तो x -4 गुना के बाई के जगह पर क्या देना है 8 ना, माइनस को उल्टा 6 आएगा ना जी। हाँ, x बराबर 6 और बाई बराबर कितना आ गया 2। अब हमको तो भुजा निकालना था, तो पहली भुजा देखिएगा, देखो यहाँ पर पहली भुजा क्या है 2x, तो बराबर 2 गुना x में कितना है 6 माइनस 3 गुना बाई, बाई में कितना है 2, फिर प्लस 1, ध्यान देंगे तो 6 दूनी के 12 1 और 3 दूनी के तो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा बराबर में 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दूसरी भुजा देखते हैं, x प्लस बाई माइनस 1, x के में कितना है 6, बाई में कितना है 2, माइनस में 1, तो 6 2 8 में से क्या था 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा ज़्यादा देखते हैं जी, सब समान आना चाहिए क्योंकि समबाहु है, त्रिभुज समबाहु है जी, तो त्रिभुज के नियम है कि सब बराबर होगा इसका। तो देखिए ये वाला ना हो गया 3x, तो 3 गुना x में कितना है 6 माइनस के बाई में कितना है 2, फिर माइनस में 9, तो 6 तिया अब माइनस तो 9 2 तो 11 घटेगा 18 में से बराबर में 7। आया ना समझ में? देखो 3 हो ना गया बराबर, आंसर निकल गया कि त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत किसी को? आप कोई पूछना चाहते हैं कि सर हमको नहीं समझ में आया तो हम दोबारा बताएंगे, लेकिन समझ में आना सबको। 13 के तीसरा मैथ, यदि त्रिभुज ABC, यही त्रिभुज में एंगल A बराबर 4 इंटू एंगल C, 4 इंटू एंगल बराबर 2 इंटू एंगल B प्लस एंगल C, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करिए। यानी इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है आपको त्रिभुज के 3 कोण निकालिए। ध्यान रखिएगा, सब बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, समझ गए ना। आइए आंसर, पहले हम इसको निकालते हैं, पहले इसको निकालते हैं, इसको सब बराबर है ना जी। यहाँ लिखेंगे दिया है कि ठीक है एंगल A इजकल टू एंगल 4 इंटू एंगल C, फिर इजकल टू 2 इंटू एंगल B प्लस के एंगल C। ठीक, आप जान दीजिए ये तो सब बराबर है। हम पहले इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को, एंगल A बराबर 4 इंटू एंगल C, पहले इसको ले रहे हैं। अब इसको हम ऐसे करेंगे चेंजिंग, एंगल A बटा के एंगल C लिख देते हैं, बटा में कर देते हैं। तो बताइएगा आप C में कितना से गुना है, तो C में 4 से गुना, तो यहाँ लिखना होगा 4 कि यहाँ लिखना होगा 4, ऊपर लिखाएगा 4, तब ना क्रॉस मल्टीप्लाई से घुसेगा। और यहाँ पर ही इससे साबित हो गया इसका जो रेशियो है, अनुपात जो है 4:1 है। A रहेगा 4 गो तो C रहेगा 1 गो। क्लियर? ये रेशियो मिला है, इरा 1 नंबर करते हैं। चूंकि अब यहां से अनावरी इसको ले लेते हैं, एंगल C ये 4 है इक्वल टू 2 इंटू एंगल B और प्लस के एंगल C। कोई दिक्कत है? इसे ही खत्म हो जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 2 एंगल C इक्वल टू एंगल B और प्लस के एंगल C। जाति का मैथ
इसको लाइए इन्हें 2 इंटू एंगल सी, अब माइनस में एंगल सी बराबर में एंगल बी। तो 2 लड्डू में से 1 लड्डू खा जाओ तो बचेगा एंगल सी, अब बराबर में बचेगा एंगल बी। बाबू यहाँ पे देखो क्या सिखा रहा है, लग रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी जितना सी को मिला है उतना ही बी को भी मिलेगा। असल में जितना सी को मिला उतना ही किसको मिलेगा, एरा कहते हैं समीकरण नंबर 2। असल में अब हिलते हैं प्रश्न से। चलिए जरा हमको ही बताइए, खड़ा हो तो सब वहां वो सब 3-4 लेकिन खड़ा हो जाओ। कुलदीप कुमार और मनीष कुमार खड़ा होइए, प्रिंस खड़ा होगा, खड़ा हो सब। आप हमको ही बताइए, देखिएगा मैथ को, एंगल ए आप प्लस एंगल बी आप प्लस एंगल सी बराबर यहां पर कितना लिखाएगा, पहले कुलदीप बताएगा। तुम बोलो जी भाई साहब, तुम बोलो। खड़ा ये तीनों, और अमन कुमार खड़ा हो जाएंगे। बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, 100। वो तीनों के कारण मारो तो मारो, तो पहले मारो। मारो ना रे, दोस्त रहता है हल्ला करेगा। आई बताइए, तो दोस्त रहेगा तो उसको ये भी ना बुझा कि दिन अभी एक ही रात से। जब उसको ये हो नहीं पाता है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है, तो क्यों आया बताओ। बैठो, त्रिभुज के 3 कोण होता है ना जी, तो तीनों को मिला पर होता है ना 180 डिग्री। तो ये मूर्ख को पता ही नहीं है, फिर क्यों आया बताइए। तो क्या हो जाएगा 180, ठीक है। आप मान पुट करिएगा, अनुपाती भाग x मानिएगा, अनुपाती भाग तो a में कितना था देखो तो तेरा 4x मान लीजिए। b में कितना है, b और c दोनों बराबर है, तो b में भी हो जाएगा 1 डिग्री और c में भी हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है, बराबर के 180। तो 4 1 5 1 6 6x बराबर हो जाएगा 180, x बराबर हो जाएगा 180 बटा 9 घात। x का मान कितना लाए हैं, बस करिएगा। आप निकालिए एंगल ए के मान कितना होगा, कहता 4 है तो 4x न था, तो 4 गुना के 30 बराबर के 100। और एंगल बी कितना हो जाएगा, खाली x है, और एंगल सी कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जोड़ के देखिए 180 आता कि नहीं, 120 और 30 150 180 आ गया ना, है ना आंसर सही। और देखिए यहाँ मिलाइएगा, कहता एंगल ए जो है तो 4 सी के 4 गुना है, तो सी देखो यहाँ है, सी है ना यहाँ, तो एक ही 4 गुना नहीं है, है 4 गुना, यानी आपका मैथ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लिए, उतारिए।